अपने परिचय की बात करूँ तो नाम अक्षय कुमार सोनी, जौनपुर जिले के एक छोटे से गाँव में मेरा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब मैंने अपने जीवन में शिक्षा-दीक्षा पूरी की, तो मेरी पढ़ाई अगर एजुकेशन की बात करूँ, तो मैंने एमएससी किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है, 2 साल मैंने जौनपुर से स्वामी विवेकानंद कॉलेज से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है और 1 साल मैंने पीजीडीसीए किया हुआ है। तो मैंने पढ़ाई तो मैंने पूरी 23 क्लास की, लेकिन मेरे बचपन से मेरे जीवन में एक ड्रीम था कि मैं नौकरी कभी भी नहीं करूँगा। ये मेरे जीवन का एक सपना था। पढ़ना पढ़ता था, ये मेरा शौक था, लेकिन नौकरी करने का मेरा कभी भी मन नहीं था। जब मेरी एजुकेशन हुई तो बीच में पीएससी का मैंने अपने जीवन में एक ही बार फॉर्म डाला था और मेरा डालने का भी फॉर्म मन नहीं था, लेकिन घर में प्रेशर की वजह से बोला गया कि आप फॉर्म डालो, तो मैंने डाल दिया। बाद में पता चला कि सेंटर भोपाल है, तो मैंने कहा चलिए इसी बहाने भोपाल घूमने का मौका मिलेगा और मैंने भोपाल गया और भोपाल से एग्ज़ाम दे के आ गया। लेकिन अब ज़िंदगी में मुझे कुछ अलग टाइप का, क्योंकि बचपन से मेरे मन में एक बात थी कि मैं ज़िंदगी में खुद का मालिक बन के रहना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी में खुद का काम करना चाहता हूँ और ज़िंदगी में मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ। ये बचपन से मेरे मन में एक बातें रहा करती थी। तो मैंने एक समय डिसीज़न लिया कि अब मैं घर पे नहीं रहूँगा और मैं कहीं न कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। तो मेरे घर में मेरा विचार हुआ, तो मैंने बिलासपुर में आ गया और बिलासपुर में मेरे एक मित्र थे, मित्र के माध्यम से फ़ोन किया कि मैं आना चाहता हूँ, तो बोले आ जाओ, अपन कुछ ना कुछ यहाँ काम शुरू करते हैं। तो जब मैं घर से निकला तो तब उस समय मुझे घर के माध्यम से ₹1700 मतलब मेरे जेब में थे और ₹1700 लेके मैं बिलासपुर आया। बिलासपुर आने के बाद मैं यहाँ पास अपने दोस्त के घर में 2-3 दिन रुका और 2-3 दिन रुकने के बाद मैंने एक स्कूल को जॉइन किया उसके माध्यम से। तो स्कूल में मैं पढ़ाता था, जहाँ मेरी महीने की सैलरी ₹2000 होती थी। मेस का मैं टीचर होता था। साथ में मैं अपना धीरे से कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। तो एक दिन मेरे मित्र ने मेरे से बात की कि आज आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं फ्री हूँ यार, मैं तो रूम में ही अकेले रहता हूँ और क्या करता हूँ। तो मित्र ने मेरे से बोला कि एक जगह मीटिंग चलना है, क्या चलोगे? तो मैंने कहा यार टाइम तो वैसे भी पास नहीं हो रहा, चलिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ, तो उनके साथ में चला गया। 2009 की बात है, त्रिवेणी व्यापार विहार में त्रिवेणी भवन में एक प्रोग्राम था। तो दोस्त के साथ अपने उस प्रोग्राम को अटेंड करने गया। जब उस प्रोग्राम को अटेंड किया तो काउंटर में सबसे पहले ₹100 माँगा गया। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा कि यार यहाँ आए हैं और ये ब बंदा बोल रहा है ₹100 दे दो, तो बोले दे दो। तो मैंने ₹100 दिए, टिकट कटाई, जाके हम लोग लास्ट में बैठ गए। मीटिंग को देखा तो मीटिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मीटिंग के मैं बाहर निकला तो दोस्त ने मेरे से एक ही सवाल किया कि कैसा लगा? तो मैंने कहा यार बहुत शानदार लगा, क्योंकि हमारा 2-3 घंटे का समय जो था वो कट गया था। उसके बाद उस मीटिंग में मुझे एक बात जो है सबसे ज़्यादा टच की। दिनेश चौधरी जी का प्रोग्राम था। दिनेश चौधरी जी ने एक अपनी मीटिंग में एक बात रखी कि एक व्यक्ति को खड़ा किया, उनसे पूछे कि आपकी उम्र क्या है? बोले 27 साल है। तो बोले आपकी ज़िंदगी में दीपावली कितने बार आई होगी? तो उन्होंने बोला 27 बार आई होगी। बोले होली कितने बार आई होगी? बोले 27 बार आई होगी। तो जीवन में जितने त्योहार हैं वो 27 बार आए होंगे। बोले आपकी ज़िंदगी में मौत का सामना कितने बार हुआ? तो बोले एक आध बार कभी ऐसा हुआ होगा। तो ये बात मेरे को ज़्यादा टच की, क्योंकि ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में 3 बार आ चुका था। 2004 में मैं जब संजय गांधी लॉ कॉलेज से मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था, तब मुझे सन शायद तकरीबन याद नहीं है, 2004 या 5 का मैटर है, तब दिनेश चौधरी जी की रॉयल्टी हुई थी और बीसी छाबड़ा जी के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नीरज टॉकीज में किया गया था। तब मैंने पहली बार एक मीटिंग में जाने का मुझे माध्यम मिला था, लेकिन उस समय मुझे बात समझ में नहीं आई। इसके बाद ये बिज़नेस मेरे पास 2006 में भी आया, तब भी मुझे बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब 2009 में मैंने इस प्रोग्राम को देखा तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर ये बिज़नेस बार-बार मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, मतलब कहीं न कहीं इस बिज़नेस को, ये मेरे लिए गॉड की प्लानिंग है और मैंने इस विषय में अपने रूम पे बैठ के सोचना शुरू किया कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बात तो मुझे बचपन से पता थी कि अगर ज़िंदगी में अमीर बनना है तो बिज़नेस करना पड़ेगा। आज जो भी लोग मेरे सामने इस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हुए हैं, अगर वो चेक करें कि आपके शहर का जो सबसे अमीर व्यक्ति होगा, वो कहीं न कहीं कोई न कोई बिज़नेस ही कर रहा होगा। जो इंसान जितना बड़ा पैसे वाला होगा, उसका किसी न किसी चीज़ का नेटवर्क होगा, ये बात तो मुझे समझ में आती थी। लेकिन उस समय हमारे पास ऐसा, ये बात जानकारी में तो थी, बट हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम व्यापार कर पाएँ। दूसरी बात मैंने अपने आप से पूछी कि अगर इस बिज़नेस को मैं नहीं करता हूँ, तो क्या जो काम मैं कर रहा हूँ, उस काम से मैं 5, 7, 8 हज़ार रुपए जो महीने में कमा रहा था, क्या उस काम से मैं ज़िंदगी के जो मेरे सपने थे, वो सपने पूरे हो सकते हैं?
मैंने अपने अंदर से एक प्रश्न किया तो जवाब आया कि जो मैं कर रहा हूँ उस काम से मेरी ज़िंदगी के जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हो सकते हैं। तो मेरे अंदर से कुछ बातें आई जिनमें से तीसरा प्रश्न मैंने पूछा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम को मुझे कब तक करना पड़ेगा? तो जवाब आया कि जब तक ज़िंदगी जीनी है तब तक करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें मैंने अपने रूम में बैठ के उन चीज़ों को सोचा समझा फिर ब शाम के समय मेरे दोस्त के घर गया और मैंने कहा यार इसका प्लान बताओ, इसका प्लान किस तरीके से तो मेरे दोस्त ने जो उसको जानकारी थी उसने बैठ के मुझे प्लान के बारे में जानकारी दी। और जब प्लान के बारे में जानकारी दी तो इस बिज़नेस की बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हुई। जैसे हम देखते हैं कि हमें इस बिज़नेस के माध्यम से एक समय के बाद हमारे पास एक पैसे से फ्रीडम आती है। तो जीवन में पैसा हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर हम देखें कि अगर कोई ये कहता है कि हम पैसे के लिए नहीं काम कर रहे, किसी ना कोई भी आपका ड्रीम हो इस बिज़नेस में आने का, किसी का कोई भी ड्रीम हो लेकिन जो भी ड्रीम है वो बिना पैसे के पूरा नहीं हो सकता है। तो मैंने देखा कि इसमें पैसे से हमको फ्रीडम आ सकती है। एक समय के बाद यदि हम बिज़नेस में अगर लगातार काम करते हैं, एक अच्छा नेटवर्क हमारा बन जाता है, तो हमारे समय के साथ भी हमारे इस ज़िंदगी में फ्रीडम आ सकती है क्योंकि बाज़ार में हम देखते हैं, मार्केट में देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास पैसा तो है, बट उनकी ज़िंदगी में अगर टाइम की बात आती है तो उनके पास समय का अभाव होता है। और तीसरी चीज़ हम इस बिज़नेस में देखा कि जो हेल्थ को लेके बात करते हैं कि ब आज बाज़ारों में या मार्केट में हम चेक करें कि बहुत से लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आज उनके जीवन में अगर हेल्थ की बात की तो हेल्थ नहीं है। तो इस बिज़नेस में जो शुद्ध प्रोडक्ट की बात हमने देखी, डायरेक्ट आप तक प्रोडक्ट जो आते हैं, तो उसमें कहीं भी कोई मिडलमैन का रोल नहीं होता है, तो ये चीज़ क्लियर था कि प्रोडक्ट यहाँ शुद्ध मिलेंगे। तो ये कुछ फ़ायदे थे जिन चीज़ों को मैंने देखा और सबसे इम्पोर्टेंट थी कि पैसिव इनकम। क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि हम काम करते हैं तो पैसा आता है और काम करना बंद करें तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। और सबसे बड़ा अभी हमने कोविड का देखा एग्ज़ाम्पल कि बहुत से लोगों ने काम करना यदि बंद किया, तो उनके पास इनकम आना बंद हो गई थी और ये बात अच्छी लगी कि हम एक समय अगर अपना नेटवर्क को बना लेते हैं, उसके बाद इस सिस्टम पे हम रहते हैं, नहीं रहते, काम करते हैं, नहीं करते हैं। एक सिस्टम आपके लिए काम करता है और यहाँ से हमारे पास इनकम आती रहती है। और लास्ट में इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे नज़र आया कि सिक्योरिटी, ये जीवन की सबसे बड़ी बात थी क्योंकि ये चीज़ें हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती थी कि इस बिज़नेस में यदि हम जहाँ भी जिस मुकाम पे होते हैं और जब भी इस दुनिया से हम विदा होते हैं, तो हम जहाँ से छोड़ के जाते हैं, हमारा परिवार वहाँ से ही शुरू करता है। तो इस प्लान को देखने के बाद इसकी ये बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। मैंने इस बिज़नेस को जॉइन करने का निर्णय लिया और उस समय पैसे ज़्यादा मेरे पास होते नहीं थे, तो मैंने ₹1320 का किट आता है, उस चीज़ को लिया, 1500 का था, 2900 का, तो सबसे छोटा जो किट था, पैसे ज़्यादा नहीं थे, मैंने जॉइन किया और इस बिज़नेस को हमने करना शुरू किया। जब इस बिज़नेस को मैंने करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे करके इस बिज़नेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते थे क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस को करना शुरू किया तो किसी से बात करने में हमारे अंदर बड़ा संकोच होता था कि लोगों के घर में जाके प्रोडक्ट की बात करना, ये सब बातें, ये मुझे थोड़ा-सा संकोच लगा करता था। लेकिन धीरे-धीरे करके मैं इस बिज़नेस में जब आया तो मेरा सबसे पहले क्यों क्लियर हो गया था कि मैं इस बिज़नेस को करना क्यों चाहता हूँ। और कहते हैं कि यदि आपका क्यों क्लियर हो तो कैसे आप करेंगे ये चीज़ ऑटोमैटिक क्लियर हो जाएगा। कदम सिंह जी कहते हैं कि यदि आने का कोई कारण नहीं होगा, तो आपके जाने का भी कोई कारण नहीं होगा। तो पहले आप सबसे पहले अपना क्यों क्लियर कर लें। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूँ कि अगर मैं एक कार को ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी कार में कोई एक व्यक्ति बैठे हैं एक्स और मैं उनसे कार की रफ़्तार है 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, मैं उनसे बोलूँ कि आप इस कार से कूद जाओ, तो व्यक्ति उस कार से नहीं कूदेगा। लेकिन अगर मैं उससे ये कहूँ कि आगे बहुत बड़ी खाई है और मेरा ब्रेक जो है फ़ेल हो गया है, अब उस व्यक्ति का क्यों क्लियर हो गया, उसे कूदना कैसे है, वो ऑटोमैटिक कूद जाएगा। तो सबसे पहले मैं लोगों यही कहना चाहता हूँ आपसे भी कि क्यों क्लियर ज़रूर करें कि इस बिज़नेस में आने का कारण क्या है। अगर आने का कारण आपका बन जाएगा, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी, कोई चैलेंज आपको परेशान नहीं करने वाले, किसी के ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरा क्यों क्लियर था, मैं बड़ा काम करना चाहता था, मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद धीरे-धीरे करके सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोगों ने बढ़ना शुरू किया। और जैसे ही मैं इस बिज़नेस के रनर पिन पे आया, तो रनर पिन में आने के बाद बिज़नेस में थोड़ा-सा चैलेंज आ गए और चैलेंज आए तो फिर इसके बाद काफ़ी समय तक मैंने वेट किया और मुझे विश्वास था कि इसको मुझे करना है। मैंने लगातार इसकी जानकारी लेता रहा, लेकिन इसके बाद ये मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। तब फिर मैंने इंश्योरेंस सेक्टर पे कदम रखा और क्योंकि इस बिज़नेस में आने के बाद मेरे अंदर एक चीज़ अच्छी आ गई थी कि मुझे बोलना ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद मुझे बात करना आना शुरू हो गया। स्किल डेवलपमेंट मेरा हुआ, मोटिवेशन आना शुरू हुआ क्योंकि जो चीज़ें किसी कॉलेज विद्यालय में हमको कभी नहीं सिखाई जाती कि मोटिवेट कैसे रहना है, पैसे कैसे कमाना है। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद ये चीज़ें मिली कि मोटिवेट कैसे रहना है, पैसे कैसे कमाना है,
वो सारी चीज़ें सीखने को मिली और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे इंश्योरेंस सेक्टर में मिला। मैंने शुरू किया, उस काम को करना शुरू किया, लगातार उसमें तरक्की करता चला गया और 2014-15 के दौरान मुझे पता चला कि आरसी बिज़नेस फिर स्टार्ट हो गया है। तो मेरा व्हाय बिल्कुल 100% क्लियर था, कोई डाउट तो था ही नहीं। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने इस बिज़नेस को फिर से करने का एक इरादा बनाया कि मुझे इस बिज़नेस को करना है क्योंकि मेरा बिलीव 100% पहले भी क्लियर था, बीच में भी था और आज भी क्लियर है। तो मैंने इस बिज़नेस का डिसीज़न लिया लेकिन बिलासपुर में पिकअप सेंटर नहीं थे। तब मैंने एक डिसीज़न लिया कि मुझे एक पिकअप सेंटर खोलना चाहिए और उस समय 1 लाख रुपए से पिकअप सेंटर स्टार्ट हो जाते थे। तो मैंने जितेंद्र सक्सेना जी से बात की और उन्होंने पिकअप सेंटर स्टार्ट कराया और बीसी छाबड़ा जी के माध्यम से उस पे पिकअप सेंटर का उद्घाटन किया गया। पिकअप सेंटर आने के बाद मैंने स्टार्ट किया लेकिन उस समय मेरे पास एक सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, कि जो मेरा दोस्त था, मेरी अपलाइन थी, वो बिज़नेस में नहीं थे और बिज़नेस करने का उनका मूड नहीं था। अब मैं अकेला था और मेरी जो भी अपलाइन थी वो तकरीबन मेरे से 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर थी। कोई भोपाल में था, कोई मेघालय में था। तो मैं अकेला था और मैंने एक निर्णय किया कि मुझे काम करना है। तो मैंने पिकअप सेंटर स्टार्ट करके अपने धीरे-धीरे काम को करना शुरू किया। जब काम स्टार्ट किया तो तकलीफ़ें बहुत आती थी, पेन ज़्यादा था। तो मैं एक ही सतीश पंडित जी के एक वीडियो में मैंने सुना कि जब भी आपको पेन हो, तो समझ लीजिए कि आपकी उत्पत्ति होने वाली है। मतलब मैं इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर आपकी लाइफ़ में पेन आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी उत्पत्ति होने वाली है, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो पेन मैंने लेने शुरू किया क्योंकि ये बात क्लियर थी कि नो पेन नो गेन। तो स्टार्ट हुआ धीरे-धीरे करते-करते मैंने 2016 में रॉयल्टी क्लियर की और इसके बाद लगातार काम को मैं बढ़ाता गया और 2020 में मेरे पर्ल पिन क्वालीफाई हुआ और 2021 में सॉरी 2020 में ही मेरा स्टार पर्ल क्लियर हुआ जब कोविड में सारी दुनिया बंद थी। उस समय हमारी इनकम लगातार बढ़ रही थी और उस टाइम अगर मैं बात करूँ मेरी हाईएस्ट इनकम की मैं बात करूँ, तो मेरी 1,04,953 रुपए की हाईएस्ट इनकम उस समय कोविड के टाइम पे जब दुनिया अपने घर पे बैठी हुई थी तब मेरे पास ये इनकम है। इस बिज़नेस के करने से मेरे जो फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ, तो मैं जब इस बिलासपुर शहर पे आया था तो मेरे पास ₹700 महीने के रेंट में के मकान पे रहता था। आज बिलासपुर से शहर की सबसे बढ़िया शानदार सिटी रामागंज सिटी के सामने शिवम विहार सिटी है जिसमें मेरा खुद का आज एक मकान है। इस बिलासपुर शहर पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा कम से एक बंडर क्विक पिकअप सेंटर है जो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए के से मैंने स्टार्ट किया वो काम मेरा कर रहा है। आज मेरे बच्चे 2 बेटियाँ हैं मेरी जो शहर के टॉप स्कूलों में पढ़ती हैं और धीरे-धीरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। फ्लाइट में घूमने का मौका मिला, अमिताभ बच्चन जी से रूबरू मिलने का मौका मिला, सानिया मिर्ज़ा से रूबरू मिलने का मौका मिला और शानदार लोगों का साथ मिला। अगर मैं बात करूँ इस बिज़नेस में जो मैंने इतने समय से मैंने काम किया और अगर 5 मिनट में अगर मेरे से कोई पूछे कि इसका निचोड़ क्या है? तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ 2-3 मिनट और लेना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को जब भी आप शुरू करें, तो 100% फ़ोकस के साथ आप शुरू करें क्योंकि यदि आपका फ़ोकस क्लियर होगा, तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुँच जाएँगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोकस पे नहीं रहते। दुनिया की सारी चीज़ें उनको नज़र आती हैं कि अपलाइन क्या कर रहा है, डाउनलाइन क्या कर रहा है, क्रॉस लाइन क्या कर रहा है, अपलाइन क्या कर रहा है। लेकिन अपना रॉयल्टी का पिन, अपना टेक्निकल का पिन, अपनी 2 लाख की इनकम, अपनी कार, ये लोगों को नज़र नहीं आती। तो सबसे पहला अपना होना चाहिए फ़ोकस। अगर आपका फ़ोकस 100% क्लियर है, तो आप मानिए कि आप वहाँ तक बिल्कुल पहुँच जाएँगे। इसके साथ-साथ जैसे मैंने बोला कि पेन लेना शुरू करें, तो पेन आपको लेने की आदत डालनी पड़ेगी और यदि आप पेन लेते हैं तो 100% मानिए कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करेंगे। क्योंकि मैं अक्सर लोग मीटिंग में कहता हूँ कि अमीर बनने में भी पेन है और गरीब रहने में भी पेन है। पेन दोनों चीज़ों में है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि अमीर वाला पेन लेना है कि गरीब वाला पेन लेना है। माँ बनने में भी पेन है और बाँझ रहने में भी पेन है। तो माँ बनने में सिर्फ़ एक ही बार पेन लेना पड़ेगा लेकिन बाँझ का जो पेन है वो ज़िंदगी भर रहता है। तो इस सिस्टम में आप 2 से 3 साल इस सिस्टम पे लगातार यदि काम करते हैं, इस सिस्टम पे लगातार आप सिस्टम के लिए 2 से 3-4 साल काम करते हैं, तो 2 से 3 पीढ़ियाँ ये सिस्टम आपके लिए काम करेगी। जब आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो पहली 2-4 ज्वाइनिंग निकालने में आपको बहुत तकलीफ आने वाली है। लेकिन एक समय के बाद ऐसा समय आता है कि जब आपके नीचे कब 10 2, 4, 5 डेली ज्वाइनिंग होती है और आपको पता नहीं चलता है। इस बिज़नेस में ₹300 का कमीशन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन इस बिज़नेस में आने वाले समय में 3 लाख रुपए का चेक बनाने में आपको किसी प्रकार का कोई चैलेंज आने वाला नहीं है। इस बिज़नेस में आपको पहली वाइटल पिन अपनी टीम में निकालने में बहुत चैलेंज आ सकते हैं। लेकिन आने वाले समय पे आपकी टीम में कितनी वाइटल पिन निकल रही है, ये आपको भी पता चलने वाला नहीं है।
तो इस बिज़नेस में लगातार चलते रहिए, लगातार काम करते रहिए और लास्ट में एक ही बात बोलूँगा 98 का मैंने एक वीडियो देखा था, फॉरेन से एक लीडर आए हुए थे जिनका मुझे वीडियो देखने का मौका मिला। उन्होंने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति 90 के दशक से सन 2000 के बीच में मल्टी लेवल मार्केट को करेगा, वो अल्टो या 800 कार को मेंटेन करना लगेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीते हुए कल पे हम देखें तो बिल्कुल सही हो रही है और प्रेज़ेंट जो चल रहा है सही हो रही है और भूतकाल आने वाले समय के बारे में उन्होंने बताया। कोई इंसान यदि सन 2000 से 2010 के बीच में अगर एमएलएम में लगातार काम करता रहता है, तो होंडा सिटी, इनोवा ऐसी कारों को मेंटेन करना शुरू कर देगा। कोई व्यक्ति सन 2000 से लेके 2010 से लेके 2020 के बीच में यदि का एमएलएम में जुड़ा रहता है, तो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसे कारों पे आ सकता है और आज हम देखते हैं कि इंडिया के बहुत से लीडर हैं जो इस तरीके की कारों को मेंटेन कर रहे हैं। 2020 से लेके 2035 के बीच में यदि कोई एमएलएम में टिका रहेगा, लगातार काम करता रहेगा, तो वो अपने खुद के जेट प्लानों में आ सकता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आने वाले कल में भारत का बहुत बड़ा भविष्य है और आने वाले कल पे इसकी तस्वीर जो है बिल्कुल बदलती रहेगी। लेकिन इसके लिए हमको एक ही काम करना है, नेटवर्क को हमको बनाना है। लगातार अपने अपलाइन को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है और यदि हम लगातार इस तरीके से सिस्टम में लगातार काम करते रहेंगे, तो आने वाले कल पे हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि यदि करते हैं आप अपने बीवी-बच्चों से प्यार, तो नहीं करिए आरसीएम से इनकार। थैंक यू सर। जय आरसीएम।